हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय जोहार। आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा वीडियो छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड पर बनाया गया है, जो छत्तीसगढ़ ही नहीं समूचे भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, गोंड। तो चलिए, गोंड जनजाति पर हम एक विस्तृत अध्ययन करेंगे और नवीन तथ्यों के साथ, वो नवीन तथ्य जो आपको आपके किताबों में शायद ना मिले। ठीक है, प्रमाणिक अपना तथ्यों को हम आज अपना गोंड जनजाति के संबंध में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं गोंड जनजाति। छत्तीसगढ़ समेत पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति। राज्य की कुल आबादी का 56% गोंड जनजाति है। गोंड स्वयं को कोयतुर कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतवासी। मतलब आपको याद रखना कि गोंड जनजाति पर्वतवासी है, सबसे बड़ी जनजाति है, 56% कुल जनजाति का राज्य के। ठीक है। मुख्य संकेंद्रण अगर हम देखें तो बस्तर संभाग के 7 जिले, बस्तर संभाग में आपको गोंड जनजाति मिलेगी। संपर्क भाषा या इनकी जो बोली है गोंडी है। गोंड की सर्वाधिक उपजातियां, लगभग 41 उपजातियां पाई जाती हैं गोंड जनजाति की। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता दूल्हा देव हैं। ठीक है, दूल्हा देव के रूप में ये महादेव की पूजा करते हैं। और बूढ़ा देव, ठाकुर देव, बूढ़ी माई, कंकालीन माता। ठीक है। और छोटा पेन, बड़ा पेन, मंझला पेन। ठीक है। इसके साथ ही नाग देव, नारायण देव पर भी आस्था रखते हैं। मतलब गोंड जनजाति के लिए आपको बस क्या याद रखना है? दूल्हा देव। ठीक है, दूल्हा देव याद रखना है। प्रमुख पर्व अगर देखें तो मेघनाद पर्व है, आगे अभी विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि राजगोंड सबसे श्रेष्ठ गोंड होते हैं, जो जमींदार गोंड होते हैं, जिनके पास अपना भूमि होती है, बहुत बड़े भूमि के स्वामी होंगे, उनको राजगोंड कहा जाता है। ठीक है, राजगोंड जो है सबसे श्रेष्ठ गोंड होते हैं। अगर हम बस्तर अंचल को अपना बेस बना ले, बस्तर को, तो देखिए बस्तर के ऊपर में मुड़िया और बस्तर के नीचे में माड़िया, बस्तर के पूर्व में डोरला और बस्तर के पश्चिम में अबूझ माड़िया। तो कैसे याद रखेंगे? ये चारों गोंड की सबसे बड़ी उपजातियां हैं। मुड़िया, माड़िया, अबूझ माड़िया, डोरला। मुड़िया, माड़िया, अबूझ माड़िया, डोरला। ठीक है, ये देखिए बस्तर के ऊपर में मुड़िया, उसके बस्तर के नीचे में माड़िया, दंडामी माड़िया, पश्चिम में अबूझ माड़िया और पूर्व में डोरला। ठीक है। अन्य जिलों में भी ये धमतरी, बिलासपुर, सूरजपुर, कवर्धा, कोरबा, सरगुजा, कोरिया, छुटपुट मिलते हैं, लेकिन मेनली आपको याद रखना कि ये बस्तर संभाग में मिलते हैं। आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी आबादी 42,98,000 अर्थात लगभग 43 लाख है। गोंड जनजाति मतलब जो गोंड शब्द की उत्पत्ति कोंड शब्द से हुई है, याद रखना है। गोंड जनजाति पितृवंशीय, पितृस्थानीय, पितृसत्तात्मक जनजाति है। प्रमुख त्योहारों की बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भादों में नवाखाई और फागुन में मेघनाद, ये दो को भूलना नहीं है, दो को विशेष करके याद रखना है। गोंड जनजाति भादों में नवाखाई, फागुन में मेघनाद। गोंड जनजाति भादों में नवाखाई, फागुन में मेघनाद पर्व मनाती है। इसके साथ ही हरेली, दशहरा, होली, लारूकाज, बिदरी, जवारा, बकपंथी, छेरता जैसे त्यौहार भी मनाती है। लेकिन गोंड के बारे में आपको याद रखना है कि गोंड के दो सबसे प्रमुख त्यौहार नवाखाई और मेघनाद। ठीक है, भादो नवाखाई, गोंड भादो नवाखाई, गोंड फागुन मेघनाद, गोंड भादो नवाखाई, गोंड फागुन मेघनाद, ये याद रखना है। आगे अगर हम देखें संकेंद्रण, तो वही दंतेवाड़ा, कोंडागांव, जगदलपुर, राजनांदगांव, मुख्यतः बस्तर संभाग में। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें गोंड जनजाति की, तो गोंड जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय शिकार करना और मछली मारना था। मतलब ये आदिम समय में शिकार करते थे जंगलों में, क्योंकि आप देख रहे हो बस्तर अंचल में है, और मछली मारना। परंतु वर्तमान में कृषि तथा कृषि मजदूरी करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में निवास के कारण वनोपज संग्रह और पशुपालन भी इनका जीविकों का मुख्य आधार है। सामाजिक स्थिति की बात करें तो समाज पितृसत्तात्मक विभिन्न गढ़ चिन्हों में बटे होते हैं। गोंड के दो प्रमुख उपवर्ग राजगोंड एवं धूरगोंड है। राजगोंड जो जमींदार गोंड होंगे, जो श्रेष्ठ गोंड होते हैं। महिलाओं की उच्च स्थिति, गोंड समाज में महिलाओं की उच्च स्थिति का द्योतक विधवा विवाह जो इनमें होता है, उससे हमको पता चलता है। गोंडों की भाषा की बात करें तो गोंडी, कुई, ठीक है, जो द्रविड़ भाषा समूह का जो भाषा ये बोलते हैं। विवाह और मृत्यु संस्कार पर आगे विस्तृत चर्चा हम करेंगे।
गोंड जनजाति के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि गोंड जनजाति का मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक महत्व है। मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में इनका आधिपत्य जो है रहा था, जिसकी शासिका थी वीरांगना रानी दुर्गावती। ठीक है, जो अपना गोंडवाना क्षेत्र था मध्य प्रदेश का, वहीं से मतलब ये जनजाति इधर आई है कह सकते हैं। गोंड जनजाति का मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक महत्व है। मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में इनका आधिपत्य था, जिसकी शासिका वीरांगना रानी दुर्गावती थी। मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति द्रविड़ भाषा परिवार की गोंडी बोली बोलते हैं। गोंड महिलाएं कलाई पर गुलेठा पहनती हैं। अंडरलाइन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोंड जनजाति कलाई पर गुलेठा पहनती हैं। वस्त्र जो गोंड पहनेंगे जो पुरुष है वो पंछा धोती। पंछा धोती मतलब ये ज़्यादा नीचे तक नहीं होता, घुटने से थोड़ा नीचे पंछा धोती, और महिला पोलका अर्थात ब्लाउज व लुगड़ा अर्थात साड़ी, पोलका और लुगड़ा पहनती हैं। अगर उपजातियां की हम बात करें गोंड जनजाति की निवास और कार्य क्षेत्र के आधार पर, तो राजगोंड जमींदार सर्वश्रेष्ठ गोंड हैं ये। अगरिया लोहे गनाले वाले गोंड। ठीक है, उसके बाद में आरख बस्तर क्षेत्र में पाए जाने वाले गोंड है। माड़िया, दंडामी माड़िया, अबुझ माड़िया, मुड़िया, धुरवा, कोया, ये बस्तर संभाग में पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं धोबा या ढुलिया बाजा बजाने वाले। ठीक है, ढुलिया याद रखिएगा, ढुलिया ढोलक ऐसे याद रखिएगा। तो जो ढुलिया और धोबा गोंड हैं ये बाजा बजाने वाले हैं। और नाचने वाले कोयला भूता। ठीक है, कोयला भूता गोंड नाचने का कार्य करते हैं। भीमा गोंड ये गाने वाले हैं। तो देखिए, बाजा बजाने वाले ढुलिया, नाचने वाले कोयला भूता, गाने वाले भीमा गोंड, गाने वाले भीमा गोंड। आगे हम देखते हैं कि तंत्र मंत्र गोदना और शिकार का कार्य करने वाले को ओझा गोंड कहते हैं, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में जो गाय चराने वाले जो गोंड हैं उनको गोंड गवारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये गोंड के कुछ अलग अलग नाम हैं। और बांस बर्तन बनाने वाले जो कंडरा, इन्हें कंडरा के नाम से जाना जाता है। ये तो आप जानते हैं कि कंडरा जनजाति बांस बनाने का कार्य करती है और ये गोंडों की ही उपजाति है। ठीक है, महासमुंद क्षेत्र में कलंगा गोंडों का निवास है। आगे हम देखते हैं गोंड के कुछ गोत्र में, तो कुर्राम मतलब जिन लोग कुर्राम, टेकाम, मरकाम, नेताम, ये एक लाइन में याद करेंगे। कुर्राम, टेकाम, मरकाम, नेताम, जैसे हमारे यहाँ रामविचार नेताम जी थे। ठीक है, टेकाम, कुर्राम, मरकाम। ठीक है, इसके साथ में अपना सल्लाय, मरावी, उसेंडी। ठीक है, लता उसेंडी पूर्व महिला एवं बाल विकास अधिकारी हमारे छत्तीसगढ़ की। मरावी, ठीक है, उसेंडी, ठीक है, उइका, धुरवा, परतेती, ठीक है, पोरते, जगत, जिनमें अंडरलाइन है उसको विशेष करके याद रखना है। सबसे पहले कुर्राम, टेकाम, मरकाम, नेताम, मरावी, उसेंडी। ठीक है, उसके बाद में याद रखना है पोरते, धुरवा, इतना याद रखना है। विवाह की बात करें अगर हम गोंड जनजाति की, तो विवाह में ढुलिया गोंड जो ढुलिया जनजाति के जो मतलब गोंड जनजाति के जो ढुलिया लोग हैं, मतलब जिनको ढुलिया के नाम से पुकारा जाता है, वो बाजा बजाने का कार्य करते हैं, अभी हमने ऊपर देखा। और कोयला भूता नाचने का काम करते हैं। इनमें जो दूध लौटावा विवाह है, ममेरे फुफेरे विवाह, इसको सबसे पहले अधिक जो मान्यता दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। तो ठीक है, अधिमान्य विवाह अगर आपसे पूछे गोंड जनजाति में दूध लौटावा, फेवरेट विवाह अगर बोले गोंड जनजाति का दूध लौटावा। ठीक है, याद रखेंगे। जनजातियों में प्रचलित सेवा विवाह को गोंड में लमसेना जाना कहते हैं। सेवा विवाह जिसमें लड़का लड़की के घर में जाकर वधु मूल्य न देने के एवज में रहकर सेवा करता है। भगेली विवाह लड़के लड़की की रजामंदी से होता है। ठीक है, लड़के लड़की की रजामंदी से होता है, जिसमें कन्या अपने प्रेमी घर भागकर आ जाती है। फिर एक निश्चित सामाजिक विधान के तहत ये विवाह संपन्न होता है। पठौनी विवाह ये लड़की वाले लड़के के घर बारात लेकर जाते हैं, मराठियों में जैसे होता है, लड़की वाले लड़के के घर बारात लेकर जाते हैं। और चढ़ विवाह ये सामान्य विवाह है, इसमें लड़का लड़की के घर बारात लेकर जाता है। अपहरण विवाह, ठीक है, पायसोतूर, अपहरण विवाह गोणों में इसे पायसोतूर के नाम से जाना जाता है। गुरावट विवाह विनिमय विवाह, ठीक है, याद रखिएगा, दो परिवारों के मध्य। और इनमें पैठू या ढुकू विवाह भी चलता है। वैसे तो अपना पहाड़ी कोरबा में चलता है और बैगा में चलता है, लेकिन इसमें भी याद रखिएगा गोड़ों में भी जो है ढुकू मान्य है। आगे हम देखते हैं उड़रिया सह पलायन को भी जाति पंचायत में निर्णय उपरांत विवाह के रूप में मान्यता दिया जाता है। सह पलायन एक साथ ग्रुप में बहुत सारे लोगों के द्वारा भागकर शादी कर लिया जाता है। गोंड जनजाति में पुनर्विवाह को चूड़ी पहनाना भी कहा जाता है। ठीक है, मृतक संस्कार की बात करें
तो मृतक संस्कार में ये तीसरे दिन कोज्जी एवं 10वें दिन कुंडा मिलान जो इनका संस्कार है वो मनाया जाता है। तीसरे दिन कोज्जी और 10वें दिन कुंडा मिलन, तीसरे दिन कोज्जी 10वें दिन कुंडा मिलन। अगर कुष्ठ रोग एवं चेचक से मृत्यु होने पर जो शव को दक्षिण दिशा की ओर सिर रख के अपना दफनाया जाता है, याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं पंचायत के बारे में। इनमें पंचायत जो परंपरागत जाति पंचायत पाया जाता है, जिसमें जाति का प्रमुख राजा अन्य पंचों की मदद से, याद रखेगा जाति प्रमुख को राजा के नाम से जाना जाता है, गौड़ राजा, अन्य पंचों की मदद से। अच्छा, मराठों के अधीन अंतिम गौड़ राजा था नरहर साय, नरहर साय थे जो अंतिम गौड़ राजा, ठीक है, याद रखिएगा। और जाति प्रमुख को राजा के नाम से जाना जाता है। अन्य पंचों की मदद से तलाक, अनैतिक संबंध, गो हत्या, आपसी झगड़ा, जमीन बंटवारा का निराकरण, ग्राम देव की पूजा व्यवस्था का कार्य करते हैं, ठीक है। ये जाति पंचायत में ये सब जो चर्चा करते हैं, और जिसका प्रमुख कौन होता है, राजा होता है। दंड हेतु आर्थिक जुर्माना, सामाजिक भोज, फैसला न मानने पर समाज से बाहर, समाज से बहिष्कृत, इस तरीका का निर्णय लिया जाता है। अगर गुण हम देखें तो ये जादू टोना भूत प्रेत पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, और भूमिका या बैगा मंत्र के द्वारा, बैगा जो भूमिका या जो बैगा है मंत्र के द्वारा जादू टोना या बीमारी का झाड़ फूक तरीके से इलाज करते हैं। अगर एक विशेष नृत्य की बात करें, पणकी नृत्य, ठीक है, महिलाएं जो करती हैं गौड़ जनजाति की, वो है पंडकी नृत्य, ठीक है, पंडकी नृत्य याद रखेंगे, गौड़ जनजाति में पंडकी नृत्य। धार्मिक स्थिति में प्रमुख देव दूल्हा देव, हमने स्टार्टिंग में देखा था, प्रमुख देव दूल्हा देव, नाग देव, नारायण देव, बड़ा देव। और बस्तर क्षेत्र में प्रमुख आराध्य देवी इनकी दंतेश्वरी देवी है। बस्तर क्षेत्र में प्रमुख आराध्य देवी दंतेश्वरी देवी। विशेष थोड़ा सा गौड़ जनजाति के बारे में देख लेते हैं कि घर की दीवारों पर ये नोडोरा अलंकरण करते हैं। स्टार्टिंग में थंबनेल में आपने देखा होगा, कवर में जो अलंकारी है वो नोडोरा अलंकारी है, गौड़ चित्रकारी है। प्रत्येक घर में अतिथि संस्कार हेतु एक छोटा सा अतिथि कमरा बनाया जाता है। तो ये याद रखेंगे कि गौड़ जनजाति में गेस्ट रूम बनाया जाता है। इस जनजाति का टोटम, टेबू, बोंगाबाद पर धार्मिक विश्वास है। गौड़ जनजाति को, मतलब गौड़ नहीं, समूचे जो जनजाति को जो समाजशास्त्री है उन्होंने, जो घुरिए हुए समाजशास्त्री, इन्होंने पिछड़े हिंदू माना है आदिवासियों को। पेय पदार्थ में ये पेज पीते हैं। और स्थानांतरित कृषि में गौड़ जनजाति धारिया या व्यवहार, ठीक है, तो याद रखेंगे धारिया और व्यवहार इनकी स्थानांतरित कृषि है गौड़ जनजाति की। और पेय पदार्थ में पेज पीते हैं। राजगौड़ अर्थात जमींदार गौड़ सबसे सर्वश्रेष्ठ गौड़ होते हैं। और गौड़ जनजाति में महत्वपूर्ण वृक्ष में महुआ को माना जाता है। इस प्रकार से गौड़ जनजाति संस्कृति कला संपन्न सौंदर्य प्रिय जनजाति है। तो आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।